इंडिया में 2018 से लेकर 2022 तक 7.6 लाख लोगों ने सुसाइड किया है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एट द एज ऑफ 18 to 30। ये हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग चीज है। इनमें से कई सारे लोगों ने मेंटल हेल्थ इश्यूज, फैमिली रिलेटेड इश्यूज और मैरिज रिलेशनशिप कंसर्न की वजह से सुसाइड किया था। एंड जब हमारी टीम ने इस डेटा को स्टडी किया तब वी नोटिस दैट इन सब में तो एक कॉमन चीज है जो तुम्हें बार बार एज अ पैटर्न दिखती रहती है। कोई भी केस उठा लो, उसमें कहीं ना कहीं पे ये चीज जरूर मौजूद है और इस चीज का नाम है ओवरथिंकिंग। यस, ओवरथिंकिंग किल्स मोर पीपल देन एनी अदर थिंग इन दिस वर्ल्ड। इट इज अ साइलेंट किलर। और आज हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ओवरथिंकिंग से परेशान तो सभी लोग हैं। इस चीज को ना लाइफ में सभी फेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बात कोई नहीं कर रहा। ओवरथिंकिंग आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। मिली है वेब से। ये जब दोस्तों में होता है तब बहुत ज्यादा खुश रहता है, हंसते खेलते मस्ती मजाक करते हुए इसका दिन ऐसे ही निकल जाता है। भाई क्या बंदा है, हमेशा खुश रहता है, इसकी लाइफ तो सब बढ़िया ही होंगी। लेकिन जब ये घर में अकेला होता है तब ये एक लूप में अटक जाता है, एक ऐसे लूप में जहाँ पे ये चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लगता है। कोई चीज होने से पहले इसके दिमाग में कई सारे आउटकम्स निकल आते हैं। एग्जाम तो कल है और पढ़ाई नहीं हुई भाई, क्या होगा कैसे होगा, इतने सारे चैप्टर्स है। अगर फेल हो गया तो मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, जॉब भी नहीं मिलेगी, घर कैसे चलेगा, पापा पे तो बहुत सारा लोन है यार, बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया है मेरे भाई। Your mind is the most precious thing that you own। जरा सोचो, हम इंसानों को एक ऐसी चीज मिली है जो यहाँ से कई बिलियन माइल्स दूर किसी और गैलेक्सी में क्या हो रहा है इसका तक हमें पता है। हम स्पेस, प्लैनेट, स्टार, सोलर सिस्टम, इन सारी चीजों के बारे में इतना कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग खुद को जान ही नहीं पाए। हम इंसानों की थिंकिंग कैपेसिटी इस प्लैनेट पे बाकी किसी और भी स्पीसीज से काफी ज्यादा सुपीरियर है। पर हमें तब क्या होता है जब हमारे थॉट्स आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं। ऑन वन हैंड योर माइंड इज केपेबल ऑफ एक्सप्लोरिंग द डेप्थ ऑफ द स्पेस एंड अनरिवीलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, एंड येट ऑन द अदर हैंड आपका दिमाग आपके लाइफ में होने वाली छोटी छोटी इररिलेवेंट चीजों को आपके ऊपर हावी होने से रोक भी नहीं पाता। यू स्पाइरल डाउन इनटू अ लूप कॉल्ड एज ओवरथिंकिंग। देखो, स्मार्ट होना एक वरदान के साथ साथ एक श्राप भी है। आप ओवरथिंक क्यों करते हो? क्योंकि आपके दिमाग में एक मोमेंट पे कई सारे थॉट्स आते हैं। एक चीज को समझ लो कि जो चीज आपकी पावर है वही चीज आपका डाउनफॉल का रीजन भी बन सकती है, बशर्ते आपने उसे ठीक से यूज करना नहीं सीखा तो। सोचो, आप रात को बेड पे लेटे हुए हो, आपकी बॉडी तो स्टेबल है लेकिन आपका माइंड ओवरथिंक कर रहा है। मैंने उसे ऐसा बोलना चाहिए था, क्या होता अगर मैं ऐसा कर देता, उसने ऐसा क्यों कहा होगा। लाइफ का हर एक पासिंग मोमेंट आपके लिए बैटल ग्राउंड बन जाता है। एंड द बैटल इज बिटवीन व्हाट इज लॉजिक एंड व्हाट इज इमोशन एंड व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज परसेप्शन। आप दिमाग में बार बार वही सेम कन्वर्सेशंस दोहराने लग जाते हो, सामने वाले के कहे गए हर एक वर्ड को एनालाइज करते हो और एक ऐसा नैरेटिव खुद ही अपने दिमाग में बना लेते हो जो शायद हकीकत में बिल्कुल अलग है। ओवरथिंकिंग इज बेसिकली लाइक क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट नेवर एग्जिस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। वो एक जो अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग होती है ना, वही आपको हाइपोथेटिकल सिनारियोस अपने दिमाग में क्रिएट करने के लिए फोर्स करती है। आपको खुद को ना पता भी नहीं चलता कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी बॉडी, इन दोनों चीजों को इस अनसर्टन माइंड ने हाईजैक कर लिया है। इस स्पेसिफिक सिचुएशन को कहा गया है एनालिसिस पैरालिसिस। एक थॉट एक्सपेरिमेंट है विच टॉक्स अबाउट आर यू अ माइंड विद अ बॉडी और अ बॉडी विद अ माइंड। यानी सिंपल वर्ड्स में, आप माइंड को यूज करते हो या फिर आपका माइंड आपको यूज कर रहा है। आपकी बॉडी विच इज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ यू एंड आपका माइंड द थिंकिंग एंड द कॉन्शियस पार्ट, इन दो चीजों का रिलेशनशिप इज वेरी मिस्टीरियस। अगर आप एक ओवरथिंकर हो तो हो सकता है आपका माइंड इज द डोमिनेंट वन इन द रिलेशनशिप। आप इररिलेवेंट चीजें और वर्स्ट के सिनारियोस पे ज्यादा फिक्सेट करते हो एंड ये सब करते करते यू लूज टच विद द प्रेजेंट मोमेंट। जो एक चीज होती है ना रियलिटी चेक बोल के, उसे तो आप कर भी नहीं पाते। आप किसी मोमेंट पे जीने से ज्यादा तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जीते हो। ओवरथिंकिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जिसपे शायद मुझे उतने व्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि सच कहूं तो इंडिया में इस टॉपिक के बारे में कोई भी अवेयरनेस ही नहीं है। हम अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कभी ओवरथिंकिंग के बारे में बात तक नहीं करते। बट ये वीडियो मैं सिर्फ इसी एक रीजन की वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपने कॉलेज के टाइम पे एक ओवरथिंकर था। आई हैव बीन थ्रू दैट फेज एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ओवरथिंकिंग के लूप से निकलना। एक रिसर्च के हिसाब से सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग स्टूडेंट्स ही करते हैं। एग्जाम से पहले पढ़ाई टाइम पे होगी या नहीं उसकी ओवरथिंकिंग, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट्स की ओवरथिंकिंग, रिजल्ट आने के बाद ये मार्क्स देख के मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसकी ओवरथिंकिंग। बट एक चीज है जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है इस हैबिट को ओवरकम करने में, स्टॉप ओवरथिंकिंग, जो आपको सुनने मिलेगा कुको एफएम पे। इस ऑडियो शो में आपको 23 प्रूवन टेक्निक्स मिलेंगे जो आपकी इमोशनल रीजनिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और थॉट प्रोसेस को बहुत ज्यादा क्लियर कर देंगे। कुको एफएम एक ऑडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे मैं खुद भी यूज करता हूँ और आप लोगों से मुझे कई सारे मैसेजेस भी आते हैं कि कैसे कुको एफएम ने आपकी लाइफ चेंज की है। लेकिन अगर आपने अब तक कुको एफएम के ऑडियो शोज नहीं सुने हैं तो अब आपके लिए कुको एफएम ने 7 डेज का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑडियो शो को सुन सकते हो जिसमें 5000 प्लस शो शामिल है और वो भी बिल्कुल
मुफ्त। ये ऑफर बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये जरूर बताना। और एक चीज, ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी जाके अवेल करे। और हाँ, आफ्टर 7 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो स्पेशल लिंक है वहां से कुको FM को डाउनलोड करो एंड स्टॉप ओवरथिंकिंग। इस ऑडियो शो को जरूर सुनना। नाउ गेटिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपको किसी भी हैबिट को पूरी तरह एलिमिनेट करना है तो आपको उसके रूट तक पहुंचना पड़ेगा। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि इंसान जनरली ओवरथिंक क्यों करता है। देखो, ओवरथिंकिंग मेरे हिसाब से ना 3 सिनेरियोज में होती है। नंबर 1, जब आप बहुत ज्यादा टाइम अकेलेपन में बिताते हो। नंबर 2, जब आप कोई चीज करने जा रहे हो जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हो, जैसे कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना, पब्लिक स्पीकिंग या फिर कोई बहुत बड़ा एग्जाम। एंड नंबर 3, जब आप कोई गलती कर देते हो। बेसिकली या तो आप प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन के बारे में ओवरथिंक करते हो, फ्यूचर में होने वाली किसी चीज के बारे में सोच के एंग्शियस होके फियर में ओवरथिंक करते हो, या फिर अपने पास्ट को पकड़ के उसके बारे में सोच के रोते रहते हो। सो बेसिकली यू आर लूजिंग लिटरली ऑल ऑफ योर टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन ओवरथिंकिंग। वैसे हम इंसानों को ना हर चीज पे कंट्रोल बहुत ज्यादा पसंद होता है, एंड दैट इज नॉट अननेचुरल। दैट इज व्हाट आवर ब्रेन हैज डेवलप्ड ओवर द years from our survival as a caveman, because we as humans had a better chance of survival when we had control of things। तो ये चीज हम में ingrained है बहुत ही पहले से। As a caveman, इस सिनेरियो को जरा इमेजिन करो, बाहर तेजी से बारिश हो रही है और आपके केव में कंप्लीटली टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है और इसी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूअसली गिर रहा है। अब अगर आपके अंदर वो चीजों को कंट्रोल करने का इंस्टिंक्ट नहीं होता तो आप इतनी ज्यादा ठंड से या फिर हाइपोथर्मिया से मर जाते। बट वो चीजों को कंट्रोल करने का इंस्टिंक्ट ही वही रीजन था जिसकी वजह से हम लोग फायर को डिस्कवर कर पाए। बाहर चाहे कितनी भी बारिश हो, ठंड हो, उस फायर ने हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया। तो ये चीजों पे कंट्रोल रखने वाला थॉट प्रोसेस हम में बहुत ही पहले से इनग्रेन्ड है। इमेजिन करो, आप किसी सोशल गैदरिंग में हो और आप ना किसी से बात कर रहे हो। नाउ हाफ ऑफ द टाइम इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू अदर्स, हम अपने दिमाग में ये सोचते रहते हैं कि इसके आगे मुझे क्या कहना चाहिए, या मैं ऐसा क्या कहूँ जो सबको फनी लगे, कूल लगे। एंड इन दिस प्रोसेस यू ओवर एनालाइज एवरी सिंगल वर्ड, एवरी सिंगल थॉट, और ना आप कुछ कह पाते हो, कुछ रिस्पॉन्ड कर पाते हो, और ना कभी सामने वाले की बात को अच्छे से सुन पाते हो और समझ पाते हो। अब यही पे आपने ये कंट्रोल करने वाला एटीट्यूड छोड़ के इन द मोमेंट लाइव कन्वर्सेशन होने दिया होता तो शायद सामने वाले को आपकी पर्सनैलिटी पसंद भी आ जाती। बट यू वर हाइपर फोकस्ड ऑन बीइंग समथिंग यू वर नॉट। तो इस ओवरथिंकिंग के लूप से निकलने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कंट्रोल एवरीथिंग वाले एटीट्यूड को छोड़ना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू कन्विंस योरसेल्फ कि यू जस्ट कांट कंट्रोल एवरीथिंग। नहीं बनना है भाई कूल किसी के सामने, नहीं बनना है फनी किसी के सामने। मैं जो हूँ वो हूँ, और कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है उससे मुझे क्यों इतना फर्क पड़ना चाहिए। देखो, भले यू कैन नॉट कंट्रोल द थॉट्स दैट ट्रिगर ओवरथिंकिंग, बट यू कैन कंट्रोल वेदर यू वांट टू एंगेज विद इट और नॉट। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। दोस्तों ने मस्ती मस्ती में मेरा कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा दिया। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं कंट्रोल एवरीथिंग वाला एटीट्यूड लेके इस चीज के बारे में सोचता रहूं, मेरा मजाक कैसे उड़ाया यार, सब लोग हंस रहे थे मुझ पे, अब मेरा क्या होगा, सबके सामने तो इज्जत चली गई यार। एक सेकंड के लिए रुक के जरा इस चीज के बारे में सोचो कि क्या ये छोटा सा थॉट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका दिन या फिर पोटेंशियली आपका पूरा वीक बर्बाद कर दे। इसलिए ऑलवेज गो विद ऑप्शन नंबर 2। क्या ही फर्क पड़ता है, इनके बारे में सोच के मैं अपने मेंटल पीस को क्यों खराब करूं। बोलने दो, वैसे भी ये लोग लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं रहे, कुछ काम धंधा तो है नहीं इनको, इनके मुंह लग के क्या ही फायदा। एक और टाइप का ओवरथिंकिंग जो जनरली मैंने लोगों में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है वो ये है कि कुछ लोग हद से ज्यादा चीजों को प्लान करते हैं। ये लोग ना हर चीज का शेड्यूल बनाते हैं। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, प्लानिंग इज अ गुड थिंग, बट इट शुडंट गेट इन द वे ऑफ एग्जीक्यूशन इटसेल्फ। आप खुद सोचो, आपने कितनी बार ये सोचा हुआ कि मैं इस घंटे पे पढ़ने बैठूंगा, पर उसके आगे अगर आप 10 मिनट भी लेट हो जाते हो तो आप सोचने लग जाते हो कि नहीं यार अब जाने दो, कल ही करना पड़ेगा। यू यूज दैट एज एन एक्सक्यूज फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। यू थिंक कि कुछ चीजें जब सही से एकदम अलाइंड होगी तभी सही टाइम होगा कुछ स्टार्ट करने का। अरे भाई, अभी किसी अच्छी चीज को स्टार्ट करने का कोई मुहूर्त थोड़ी होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट कोई भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं होने वाली। आप उस सही टाइम का वेट करते रहोगे तो कोई ना कोई चीज हमेशा आउट ऑफ द प्लेस होने ही वाली है। यू कैन नेवर मेक अ शेड्यूल जो हर सिनेरियो को कंसिडर करके चले। लर्न टू अडेप्ट एंड डू द स्टफ दैट यू प्लान, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। रिमेंबर, आप सिर्फ एक कदम दूर हो अपनी ड्रीम लाइफ से, एंड जितना आप ओवरथिंक करके किसी काम को टालते रहोगे ना, उतना ही यू विल बी डीलिंग दैट लाइफ। तो हाउ शुड यू एग्जैक्टली प्लान और शेड्यूल? दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई डू इट। मान लो मुझे 3-4 टास्क डिसाइड करने हैं जो मुझे हर रोज करने पड़ते हैं, जैसे 1 घंटा जिम, 1 घंटा रिसर्च, 1 घंटा शूट एंड सो ऑन। नाउ आई डोंट डिसाइड ऑन एवरी सिंगल डिटेल कि मैं ये टाइम पे ये चीज करूंगा, इतने टाइम में इतने पेजेस पढ़ूंगा एंड सो ऑन। इंस्टेड आई ओनली फोकस ऑन द फैक्ट दैट इन 4 में से मिनिमम 3 टास्क तो आज होने ही चाहिए। अब हो सकता है इस प्रोसेस में किसी दिन 4 में से 3 टास्क पूरे हो, किसी दिन 2 और किसी दिन 1, लेकिन एटलीस्ट मैं उन्हें कर रहा हूँ, उनके बारे में सिर्फ सोच ही नहीं रहा। जब भी आप इस चीज को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करने लगोगे ना, आप पिछली बार से हमेशा बेटर करते रहोगे। मैं खुद कंटेंट क्रिएशन पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। आप सोचो, अगर मैं उस टाइम पे सोचते बैठता कि लोग क्या कहेंगे, मैं तो कभी कैमरे के सामने बैठा भी नहीं हूँ, क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा
पाऊंगा भी या नहीं? तो क्या मैं आपके सामने इस मोमेंट पे होता? सोचो अगर मैं हर वीडियो के ऊपर ओवरथिंक करता कि ये वीडियो एस्थेटिकली प्लीजिंग है भी या नहीं, इसको अपलोड करूं या नहीं, व्यूज आएंगे या नहीं। अगर मैं ये सब सोचते बैठता तो क्या मैं एक भी वीडियो कभी बना पाता? आप किसी भी बड़े यूट्यूबर या फिर इन दिस केस मेरी ही पुराने वीडियोस उठा के देख लो, यू विल नोटिस दैट दे वर नेवर परफेक्ट। बहुत सारी कमियां थी भाई उसमें, बट व्हाट मैटर्स इज आई डिड नॉट ओवरथिंक, आई जस्ट अपलोडेड इट। यही चीज तो मैं आज आपको भी सिखाना चाहता हूँ। आउटकम के बारे में बाद में देखा जाएगा। एंड हियर्स वन मोर थिंग दैट यू डोंट रियलाइज एज अ ओवरथिंकर। ये ओवरथिंकर्स ना एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसी ऐसी चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं जो शायद एक एवरेज इंसान मिस कर दे। ऐसे लोग बाकी लोगों से ज्यादा जेलअप नहीं कर पाते, ज्यादा घुल मिल नहीं पाते, क्योंकि एवरेज लोग इनके पर्सपेक्टिव को कभी समझ ही नहीं पाते। और क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, दे एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ मेस्ड अप एवरीथिंग एंड एवरीवन अराउंड देम इज। दीज पीपल कैन लुक थ्रू अदर पर्सन्स सोल, और इसी रीजन की वजह से हाईली इंटेलिजेंट पीपल टेंड टू बी मोर सैड इन लाइफ। लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि सबसे ज्यादा सुसाइड रेट टॉप इंस्टीट्यूट्स में है। हाईली इंटेलिजेंट पीपल बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे ओवरथिंक करते हैं। आप लेट सुशांत सिंह राजपूत का एग्जांपल ही देख लो। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल वी नो इन बॉलीवुड। आपने अगर उनके कभी इंटरव्यूज देखे होंगे तो ही यूज्ड टू ऑलवेज से दैट मेरे ना ज्यादा कोई दोस्त नहीं है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि लोग मुझे मेरी बातों को कभी समझ ही नहीं पाते। ही वाज अ विविड थिंकर, जो यूनिवर्स की स्केल पे क्या चल रहा है, हाउ कोडिंग वर्क्स, एनलाइटमेंट, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ऐसी चीजों के बारे में इंटरेस्ट रखते थे और उनके बारे में हमेशा सोचते रहते थे। यू कैन ओनली इमेजिन कि उनके दिमाग में उस वक्त पे क्या ख्याल चल रहा था। बट उनके पास बात करने के लिए बहुत ही कम लोग थे जिन्हें वो अपना दोस्त मानते थे। देखो, ओवरथिंकिंग की फीलिंग इज लाइक बीइंग लॉस्ट इन अ डेंस फॉरेस्ट। आपको लगेगा कि आपको तो इन झाड़ियों के बीच में से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिख रहा और आप तो कभी उससे निकल ही नहीं पाओगे। पर आपको पूरा रास्ता देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस आपके नेक्स्ट स्टेप दिखाई देने चाहिए। एक और सिंपल ट्रिक बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जब भी रात में ओवरथिंक करने लग जाओ, गेट अप एंड स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स इन अ बुक, और साथ में वो सारी चीजें भी लिखो जो आपको एक ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग देती है कि लाइफ में ये एक चीज है जिसकी वजह से मैं खुश हूँ। आपको ना लिखते हुए चीजों के ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी कि जो आपके पास है और जिसके बारे में आप ओवरथिंक कर रहे हो, दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मेरी पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है एंड आई एम श्योर कि आप में से किसी ना किसी को ये वीडियो जरूर रिलेट कर जाएगी। यार, लोग जनरली बात नहीं करते इस टॉपिक के बारे में, बट अगर आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो की जरूरत है तो प्लीज उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। जाने अनजाने आप उसकी बहुत बड़ी हेल्प कर दोगे। ये छोटा सा गेस्चर इस चीज को सिग्नल करता है कि भाई तू टेंशन मत ले, हम सब तेरे साथ है। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, कुकू एफएम पे जाके स्टॉप ओवरथिंकिंग इस ऑडियो शो को जरूर सुनना। ये ऑडियो शो मेनली उनके लिए है जिन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज नजर आ रहे हैं, और इसमें ऐसी कई सारी चीजें बताई गई है जो आपकी मेंटल हेल्थ को एनालाइज और उसे रीएस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करेगी। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज जाते जाते एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। ये मुझे और मेरी पूरी टीम को इंस्पायर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।